हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पाई को इर्रेशनल प्रूव करना। एक्सपोनेंशियल हम कर चुके हैं, रूट ऑफ प्राइम हम कर चुके हैं, लॉग एरिथमेटिक को हम इर्रेशनल प्रूव कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर हम इर्रेशनल प्रूव कर चुके हैं। आज हम करेंगे ऐसे ही पाई को इर्रेशनल प्रूव। अगर आपने ई रेज़ टू दी पावर पढ़ा है इससे पहले वाला दिस वन, तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें वो जो लेमा यूज़ करना, इसमें भी वही सेम लेमा यूज़ होगा। तो वो हम इसमें सीख चुके हैं कि वो लेमा कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। तो सेम स्टेप्स पे ये चलेगा जैसे वो किया था हमने, वही फंडामेंटल थ्योरम इसमें भी लगाएंगे, वही सेम काम मीन वैल्यू थ्योरम से उसमें भी करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। तो वही चीज़ हम पाई के लिए करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। हमें करना है पाई इज़ इर्रेशनल। अब हमें पता है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर ही इर्रेशनल हो गया तो वो नंबर खुद रैशनल कभी नहीं हो सकता। अगर किसी का स्क्वायर इर्रेशनल है तो वो नंबर खुद भी इर्रेशनल ही होगा। तो अभी हमें प्रूव करना है पाई इज़ इर्रेशनल। पाई इर्रेशनल प्रूव करना है, तो अगर पाई स्क्वायर इर्रेशनल हो गया तो पाई भी इर्रेशनल हो जाएगा, वो रैशनल नहीं हो सकता। तो हम है ना पाई की बजाय पाई स्क्वायर को इर्रेशनल प्रूव कर लेंगे, क्योंकि अगर पाई स्क्वायर इर्रेशनल हो गया ना तो पाई अपने आप इर्रेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम पाई स्क्वायर को करें। पाई स्क्वायर को इर्रेशनल प्रूव करना है, लेट कर लिया पाई स्क्वायर कैसा है, रैशनल। पाई स्क्वायर रैशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे, एजम्पशन रॉन्ग करेंगे, ऐसे करके ही करेंगे सेम स्टेप्स पे। पाई स्क्वायर रैशनल है, पाई स्क्वायर रैशनल है तो उसकी रैशनैलिटी की डेफिनेशन लगाओ। उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। b इज़ नॉन ज़ीरो, दोनों का GCD क्या होगा 1, मतलब लोएस्ट फॉर्म में होंगे। वही डिफाइन किया एक फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n 1 माइनस x रेज टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अब f(x) की वैल्यू ये है और हमें देखना है कि इसे f(0) और f(1) दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0। इंटीजर्स आ गए, 0 भी तो एक इंटीजर ही है। ठीक है, अब लेमा क्या कहता था कि अगर ऐसा है तो बाय लेमा f का mth डेरिवेटिव एट 0 और mth डेरिवेटिव एट 1 वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स। यही तो लेमा की स्टेटमेंट थी। ठीक है, और दूसरा क्लियरली f(x) किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 बाई n फैक्टोरियल। जहाँ वो x है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो क्या करना है आपको, प्रूव द लेमा। जो लास्ट वीडियो में हमने लेमा प्रूव किया था वो यहाँ प्रूव कर देना एज इट इज़। एक्सपोनेंशियल के लिए किया था ना, एक्सपोनेंशियल से पहले एक लेमा ई रेज़ टू द पावर वाई जब हमने किया था, तो वही सेम लेमा है यहाँ भी। उसमें कैपिटल f(x) डिफाइन किया था एक फंक्शन हमने, यहाँ कैपिटल g(x) के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। वो फंक्शन आपको याद रखने हैं कि क्या हम डिफाइन कर रहे हैं। उसमें h रेज़ टू दी पावर करके लिया था ना, 2n f(x) ऐसे करके। इसमें लेंगे g(x) इस तरह का फंक्शन कि b की पावर n इंटू पाई की पावर 2n इंटू f(x) माइनस पाई की पावर 2n माइनस 2 f'(x), ऐसे करते करते मतलब इवन वाली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है mth डेरिवेटिव f का 0 और 1 पे क्या है, इंटीजर। अगर इसका mth डेरिवेटिव एट 0 और एट 1 अगर इंटीजर्स हो जाएं तो g(0) और g(1) भी क्या होंगे, वो भी इंटीजर्स होंगे। ठीक है, वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। g(0) जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट करोगे, f(0) की वैल्यू पुट करोगे तो ये ऐसे g(1) की जगह करोगे तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, एक इंटीजर। ठीक है, तो यही काम हम इस पे भी करेंगे, जी पे भी, इसलिए हम इस चीज़ को इंटीजर्स शो कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो हमने यहाँ तक किया है उसके आगे हम फंडामेंटल थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है, अभी तक जो हम करते आए थे वही करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, उसमें हमने लिया था ई रेज टू दी पावर hx इंटू f(x). एक मिनट आगे दिखाती हूँ। देखो, इसमें हमने कंसीडर किया है डी बाई डी एक्स ऑफ g(x) साइन पाई x माइनस पाई gx कॉस बाई x, ये हमने कंसीडर किया है। ये तुम एक तरह से ऊपर मैं अलग से एक और स्टेटमेंट लिख देती हूँ क्या कंसीडर करनी है आपकी।
डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स साइन पाई एक्स। ठीक है, इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। उसमें हमने क्या लिया था, यहाँ लिखा है साइन पाई एक्स, वहाँ था ई रेज टू द पावर एच एक्स, यहाँ है जी एक्स और इसका लिखा है हमने ई रेज टू द पावर मतलब एक मिनट डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ले आए हैं यहाँ तक। ये क्यों कर रहे हैं हम, एक बार करोगे तो पाई बाहर आएगा, जब दोबारा करोगे तो पाई स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, इसलिए डबल डेरिवेटिव लिया है। उसमें हमने सिंगल ही लिया था, डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एच एक्स इंटू एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, ये हम लेके चले थे। यहाँ ले रहे हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ जी एक्स इंटू साइन पाई एक्स। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ अलग से प्रोडक्ट रूल बनेगा, ये दो टर्म्स बन गई, यहाँ अलग से प्रोडक्ट रूल बनेगा, ये दो टर्म्स बन गई। ठीक है, एक टर्म जो है वो बिल्कुल सेम आएगी, इससे भी और इससे भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसका करोगे ये एज इट इज़ ट्रीट होगा, सेम फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का जब डेरिवेटिव करेंगे, और जब इधर से इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों जगह से सेम टर्म आएगी, एक प्लस की और एक माइनस की, कैंसिल हो गई। तो वैल्यू आ गई आपकी ये, इसको 1 लेट कर लो। ठीक है, अब एक वैल्यू निकालते हैं इसकी और इसकी, फिर दोनों को प्लस करेंगे और वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो जी डबल डैश एक्स चाहिए हमें, जी डबल डैश एक्स निकालो, जी एक्स पीछे गिवन था उसका जी डबल डैश एक्स निकालो, मतलब जहाँ भी एफ था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी एक्स पीछे दे रखा था, उस पूरे जी एक्स में पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई की जहाँ भी होंगी पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी डबल डैश एक्स प्लस पाई स्क्वायर जी एक्स दोनों को ऐड करो, क्योंकि हमें यही तो चाहिए, तो टर्म आ गई है ये। अब हमें पता है एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स की डिग्री कितनी होगी 2n, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर यही तो हो सकती थी xn, और जब इधर की पावर x वाली n जो है वो मल्टीप्लाई होगी तो मैक्सिमम पावर x की पावर 2n हो सकती है, इससे बड़ी पावर नहीं जाएगी। तो वही सेम अपने स्टेप्स लगा रहे हैं कि अगर fx जो है, एक मिनट, अगर fx 1 डिग्री का हो तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा कि उसका 0, अगर fx 2 डिग्री का है तो थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह अब हमें मान लो fx जो वो 2n डिग्री का है तो उसका 2n प्लस 1th डेरिवेटिव भी 0 होगा, 2n प्लस 2th डेरिवेटिव भी 0 होगा। ठीक है, 1th की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ है ही नहीं, हमें चाहिए ये पूछना क्या इसमें fx 0 होगा, नहीं, क्या f का 2n प्लस 2th डेरिवेटिव वो 0 होगा, हाँ जी वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो 2n ही है, तो 2n से ज़्यादा अगर तुम डेरिवेट करोगे उसे तो वो 0 ही देगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें जी डबल डैश एक्स प्लस पाई स्क्वायर इंटू जी एक्स, इसकी वैल्यू ये बनी थी, इसमें इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ इतनी बच गई, वो ये रही। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आप दोनों को देखिए, दिस इज इक्वल्स टू दिस आया था, अब इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई, सॉरी ये आ गई, इस चीज़ को उठा के और यहाँ पुट किया गया है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ये आ गया, सिर्फ वैल्यू पुट की है हमने, इस चीज़ की जो वैल्यू निकाली थी सेकंड इक्वेशन में वो वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब क्या काम किया है, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a बाई बी, अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू a बाई बी हो तो तुम यहाँ से क्या करो, इनको अलग कर लो, पाई की पावर 2n इंटू पाई की स्क्वायर, इस पाई स्क्वायर को तो एज इट इज़ रखो क्योंकि इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है तो इसको आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो पाई स्क्वायर को एज इट इज़ रखो, इस पाई की पावर 2n को इस फॉर्म में लिख दो, a बाई बी की फॉर्म में। ठीक है, कैसे कर सकते हो, पाई की स्क्वायर की रेज टू द पावर n, अब पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है a बाई बी की पावर n, तो यहाँ था बी की पावर n, यहाँ से b की पावर n b की पावर n कैंसिल हो जाएगी, बचेगा a की पावर n, वही रहा। ठीक है, इससे ये स्टेप कैसे आया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमारा आया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो हम पढ़ते थे कि
ज़ीरो से 1 पे अगर आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हो, वही वाली टर्म, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो ये तो क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर आ गई, इसमें एक्स की टर्म्स ये वाली है। तो एफ एक्स साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से 1 पे dx, इसको जब करोगे तो सीधा लिमिट अप्लाई हो जाए, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वैल्यू पुट की तो ये आ गई, सिर्फ वैल्यू पुट किया है, एक बार 1 पुट करो माइनस, फिर सारे में 0 पुट करो, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। कॉस पाई इज़ वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -1 और कॉस 0 इज़ 1, सॉरी दिमाग, कॉस 0 इज़ 1। यहाँ वैल्यू पुट की इन सब की, इधर ये एज इट इज़ रह गया। यहाँ से तुम देखो, यहाँ एक पाई है और इधर पाई स्क्वायर है, तो एक पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल कर दी, तो जी ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये सारी, ठीक है। अब हमें पता है साइन पाई एक्स जो है सेम साइन रखेगा 0 से 1 के बीच में, जैसे हमने ई रेज टू द पावर का किया था ना, तो 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव रहता है, हमेशा सेम साइन रखेगा। और एफ एक्स जो है 0 और 1/n फैक्टोरियल के बीच में है, तो इस 0 और 1 के बीच में हमेशा, तो इनका जब हम प्रोडक्ट और ये सब करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम से, वो भी 0 और इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है। और आगे दिखा देंगे कि 1 के बीच में रहेगा, वो 0 और 1 के बीच में अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी, ठीक है। देखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम लगाई, वो लास्ट वाले में भी जो लगाई थी, और मैंने बताया था इसका एक तरीका ये भी है कि जो एफ एक्स है वो 0 और 1/n फैक्टोरियल के बीच में है, तो पूरे को एक बार एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पूरे को साइन पाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ले दो 0 से 1, फिर उसको ए रेज़ टू द पावर n इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये सब आ गया, वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गया, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी फॉर n लार्ज एन, जब भी मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो इसकी ये क्या हो गया, रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हो तुम, ये सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। रेशियो टेस्ट से ये देख सकते हो an/an+1 वाली टर्म वाली लिमिट अप्लाई करके, तो ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो जब भी n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, 0 को। सो इट्स nth टर्म कन्वर्जेस टू 0, इसकी nth टर्म कन्वर्ज कर रही है 0 पे। तुम इसमें ये भी देख सकते हो एक चीज़ कि जब इसमें थर्ड जो इक्वेशन बनी थी लास्ट में, एक बार वीडियो को पीछे रिमाइंड कर लेना, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पाई इंटू an, जो g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ये आया था ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसी है, 0 और 1 के बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना था, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा। लेफ्ट हैंड साइड तो थर्ड इक्वेशन में बन गई एक इंटीजर, क्या राइट हैंड साइड में तो ये था, क्या ये भी एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में आ गई ना। क्या 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर लाई करता है, नहीं, 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर लाई नहीं करता, और हमने दे दिखा दिया g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1 जो है वो तो इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो 0 और 1 के बीच में, और ये इंटीजर है वो इंटीजर है नहीं, तो इक्वेट कैसे होंगे, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। एज्यूम क्या किया था, पाई स्क्वायर रैशनल है, तो पाई स्क्वायर कैसा हो गया, इर्रेशनल। अगर पाई का स्क्वायर ही इर्रेशनल है तो पाई तो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता, एक मिनट, पाई इज इर्रेशनल, ठीक है। अगर पाई स्क्वायर इर्रेशनल है तो पाई भी इर्रेशनल होगा, ये इर्रेशनल है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, करेक्शन। सो इतना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पाई को अगर इर्रेशनल प्रूव करना आए तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल अपने आप में बहुत ही अलग टॉपिक है इन सब से हट के, तो आज हम करेंगे तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। आज इर्रेशनैलिटी ख़त्म कर लेते हैं, तो आज इतना ही आप समझिए कि आपको इर्रेशनल अगर प्रूव करना है तो पाई को कैसे करेंगे। अपने आप में बड़ी थ्योरम थी पाई को इर्रेशनल प्रूव करना, तो ये सारा आप
आज के लिए रखेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे पिजन होल प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड एक थ्योरम कि क्या होता है, जनरल क्या होता है, मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं, ये सब करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.